एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में जो आपका अप्रैल मंथ में आने वाली है। इस वीडियो में हम लोग जॉब से रिलेटेड सारे जानकारी को समझने वाले हैं। ये सारा वैकेंसी जो है वो आपका सेंट्रल लेवल यानी ऑल ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन सारे वैकेंसी से रिलेटेड शॉर्ट डिटेल्स को समझते हैं। हम लोग इसमें बेसिकली देखेंगे कि वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, लास्ट डेट इसका कब तक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अप्रैल माह में कुछ ऐसे जॉब्स की वैकेंसी आने वाली है जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप सभी को भरना जरूरी है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर की वैकेंसी में आपका जो आपका निकल के आई है यूपीएससी की तरफ से, यूपीएससी CAPF AC रिक्वायरमेंट 2024। ये हर साल यूपीएससी के थ्रू CAPF जो है, जिसके अंदर CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB इन सभी फोर्सेस के अंतर्गत असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे जो है वैकेंसी आई हुई है। इस बार इस वैकेंसी का फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन 24 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होकर के 14 मई 2024 तक चलने वाला है। एग्ज़ाम एग्जैक्टली आपका कंडक्ट कर लिया जाएगा 4 अगस्त को। ये फिक्स है आपका, ये चेंज नहीं होगा 4 अगस्त 2024 को। अगर हम लोग वहीं बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो जनरल वालों का के लिए एज लिमिट जो है वो 20 से 25 साल है और बाकी सभी जितने भी क्राइटेरिया नीचे आते हैं उन लोगों के सभी के एज में 2-3 साल का रिलैक्सेशन है। वहीं अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री प्राप्त की है तो आप इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे की, SSC CHSL रिक्वायरमेंट 2024। ये हर साल SSC के थ्रू ना CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी आती रहती है, जिसमें बेसिकली 3 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। पहला है आपका LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क, दूसरा है आपका जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट, तीसरा है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का। ठीक है, तीनों पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है और बेसिकली आपका ये सबसे पहले वैकेंसी आने वाली है। इसका एग्ज़ाम भी आपका बहुत जल्दी कंडक्ट करा लिया जाएगा। बहुत ही अच्छा ये आपके पास ऑफर है। देखिए इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फॉर्म फिलअप का डेट जो है वो आपका 2 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक चलने वाला है। वहीं अगर हम लोग एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो है वो एग्जैक्टली जून या जुलाई में कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये फिक्स है, जुलाई से ये क्रॉस नहीं करेगा। वहीं अगर हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पे जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल रखा गया है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो एज आपका कम होता है वो सभी के लिए है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने 12th पास आउट किया है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग तीसरे नंबर की वैकेंसी की बात करें जो है आपका RPF कांस्टेबल और SI रिक्रूटमेंट 2024। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसी है, 4660 वैकेंसी आई हुई है। इसमें आपका 2 पोस्ट पे वैकेंसी है, पहला आपका कांस्टेबल और दूसरा आपका सब इंस्पेक्टर। कांस्टेबल के पोस्ट पे आपका 4208 वैकेंसी आई हुई है। वहीं अगर हम लोग सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो इसमें आपका 452 वैकेंसी सिर्फ आई हुई हैं। फॉर्म फिलअप डेट की बात करते हैं तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा 15 अप्रैल 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक आपका फॉर्म जो है वो फिलअप होगा। एग्ज़ाम जो है वो आपका एग्जैक्टली सितंबर 10 से 15 के बीच में ले लिया जाएगा 2024 में। अगर हम लोग एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी है ना जो अलग अलग है। देखिए अगर हम लोग देखते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपका एज क्राइटेरिया जो है आपका 20 साल से लेकर के 28 साल तक है जनरल वालों के लिए। वहीं अगर हम लोग कांस्टेबल की बात करते हैं तो कांस्टेबल के लिए आपका एज जो है वो 18 से 28 साल तक है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना मस्ट है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कांस्टेबल की तो कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए आप ओनली फॉर अगर 10th पास भी हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चौथे वैकेंसी की बात करते हैं जो आपका निकल करके आया है UPSC IAS रिक्वायरमेंट 2024। हर साल UPSC के थ्रू ना IAS मीन्स इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम जो है वो हर साल कंडक्ट कराया जाता है। फॉर्म फिलअप का डेट जो है वो आपका 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट जो है वो आपका 30 अप्रैल तक चलने वाला है। वहीं अगर हम लोग एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसमें भी एग्ज़ाम आपका फिक्स है, 21 जून को आपका ये एग्ज़ाम जो है वो ले लिया जाएगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो जनरल वालों के लिए एज लिमिट जो है वो आपका 21 से 30 साल तक है। बाकी सभी लोग के लिए तो जो होता है वो एज इट इज़ आपका 2-3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन इसमें थोड़ा हाइयर आपको चाहिए होता है। अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसको फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते। इसके लिए बेसिकली आपका बैचलर डिग्री इन सिविल में होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल
और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका बैचलर डिग्री जो है वो होना मस्ट है। अगर आपने इन सारे फील्ड में अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर बैचलर डिग्री को प्राप्त कर लिया है तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। इसमें भी आपका जो परसेंटेज चाहिए होता है, मिनिमम परसेंटेज कम से कम 60% जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने इसमें से किसी भी पोस्ट को अच्छे से किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आज बेसिकली हम लोग 4 जॉब वैकेंसी के बारे में बात की है जो आपका अभी लेटेस्ट है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका है एसएससी का, क्योंकि एसएससी का वैकेंसी जो है वो हर साल आता है और बहुत सारे बच्चे इसको फिलअप करते हैं। एग्जाम क्राइटेरिया सारा मैं आपको एक लाइन से बताऊंगी, बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यही 4 टॉपिक के बारे में स्टडी किए हैं, तो जल्दी से जाके आप इसे अप्लाई कीजिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सभी का एग्जाम जो है वो आपका सितंबर से पहले ले लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बार में भी हम लोग लेकर के आएंगे कुछ और वैकेंसी, क्योंकि अभी अप्रैल स्टार्ट होने वाला है। अप्रैल में हो सकता है कुछ और वैकेंसी ऐसा निकल करके आए जो अभी नहीं आया है, तो उसके लिए मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।